12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जिसका निर्माण खुद विश्व गुरु श्री आदि शंकराचार्य ने करवाया था, जहां पांडवों ने खुद आकर शिव के धाम की स्थापना की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ का निर्माण 8वीं सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। उससे पहले उसी जगह पे एक छोटा मंदिर हुआ करता था जिसको पांडवों ने बनवाया था महाभारत के टाइम पर वक्त के साथ वो मंदिर वहां से हट गया। केदारनाथ जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, जहां 1.4 मिलियन लोग हर साल दर्शन करने जाते हैं और ये नंबर्स हर साल बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम आखिर है क्या? ये तो अच्छी बात है ना कि लोग केदारनाथ जा रहे हैं। बात केदारनाथ जाने की नहीं है, बात है केदारनाथ को पॉल्यूट करने की, केदारनाथ को ख़राब करने की और उसकी खूबसूरती को ख़त्म करने की। लास्ट ईयर 2022 में हज़ारों लाखों लोग केदारनाथ आए और लेकर आए अपने साथ बहुत सारा कूड़ा और कचरा, जिसके बाद केदारनाथ का हल कुछ ऐसे देखने को मिला। क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट प्रोफेसर नौटियाल का कहना है कि इन सब के चलते केदारनाथ में जो वैल्यूबल हर्ब्स पाए जाते थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे हैं। जैसे कि ये सभी हर्ब्स केदारनाथ में पाए जाते थे जो कि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए केदारनाथ एक धाम नहीं, बस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के रह गया है। केदारनाथ का एयर इंडेक्स देखें तो काफ़ी पुअर है, जबकि केदारनाथ तो हिमालयन माउंटेन से घिरा हुआ है। केदारनाथ की पर डे ह्यूमन कैपेसिटी है सिर्फ 12,000 लोगों की, जिसका मतलब एक दिन में 12,000 लोग ही केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। पर असल में तो ये नंबर 4.5 लाख पीपल पर डे को क्रॉस कर रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए इसे कंट्रोल करने का डिसीजन लिया था। गवर्नमेंट ने हर इंसान का 4 धाम का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया और 4 धाम में लिमिट्स अलॉट की। स्पेशली केदारनाथ में अब सिर्फ 13,000 लोग ही पर डे दर्शन कर पाएंगे। इस डिसीजन के बाद गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी होटल्स ओनर ने प्रोटेस्ट किए और कहा कि इस लिमिट को वापस दिया जाए, क्योंकि इससे लोकल टूरिज्म और होटल सेक्टर को काफ़ी लॉस देखने को मिलेगा। पर देखा जाए तो गवर्नमेंट का डिसीजन काफ़ी अच्छा है, पर इंसान को अपने फ़ायदे के अलावा कुछ नहीं दिखता, सबको बस पैसे बनाने हैं यात्रा से। अब बात करते हैं केदारनाथ में बढ़ रहे पॉल्यूशन, कबाड़ और गंदगी के बारे में। केदारनाथ, जिसे स्वर्ग की सीढ़ी या फिर स्वर्ग का रास्ता कहा जाता है और मान्यता है कि भगवान शिव हर वक्त केदारनाथ में वास करते हैं, फिर क्यों सभी मिलकर इस स्वर्ग को ख़त्म करने पर लगे हैं? कोविड से पहले साल 2019 की रिपोर्ट में देखा जाए तो केदारनाथ में हर दिन 5,000 से लेकर 10,000 किलो कूड़ा केदारनाथ धाम के आसपास गिरा हुआ मिलता था। ये नंबर कोविड के बाद साल 2022 में डबल हुआ है और हर साल ये नंबर बढ़ ही रहा है। और अगर एक दिन में इतना हो रहा है तो यात्रा तो कम से कम 8 महीने चलेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केदारनाथ कितना कुछ सफ़र कर रहा है। केदारनाथ में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो इतना एडवांस नहीं है कि इतने सारे वेस्ट को रिसाइकिल कर सके। ऐसे चलता रहा और कुछ मेजर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो जो हाल आज दिल्ली का है वही हाल केदारनाथ का देखने को मिलेगा। इस कूड़े और कचरे को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कैंपेन भी शुरू किया है, डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, जिसमें कि आप गवर्नमेंट को पानी की खाली बॉटल्स देते हैं तो गवर्नमेंट आपको हर खाली बॉटल पे 10 रुपये देगी और इसका डायरेक्ट फ़ायदा केदारनाथ को होगा। इससे केदारनाथ में कूड़ा और कचरा कम तो होगा ही, साथ में सफाई भी बनी रहेगी। 2023 की 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और ये हम सभी की जिम्मेदारी है टू सेव केदारनाथ फ्रॉम ह्यूमंस। दूसरी तरफ अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनकी वजह से केदारनाथ में बेजुबान जानवरों की मौत हो रही है। वो कोई और नहीं, हम और हर वो इंसान जो केदारनाथ घोड़े और खच्चरों में बैठ कर जाता है। एज पर सम मीडिया रिपोर्ट्स, इन सभी जानवरों पे ड्रग इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो अपने पोटेंशियल से ज़्यादा काम कर सकें। जहाँ एक तरफ कोविड से पहले एक घोड़ा केदारनाथ के 1 या 2 राउंड लगा पाता था, अब वही घोड़ा दिन के 5 से 6 राउंड लगा रहा है। जिसके बाद ऐसा देखने को मिला है कि कुछ घोड़े कुछ दिन या कुछ हफ्तों में ही मर जाते हैं। चलो ये मान लिया कि उन जानवरों के ओनर्स की तो मजबूरी है, पर उस इंसान की क्या मजबूरी है जो अपनी श्रद्धा के नाम पे इन बेजुबान जानवरों को मरवा रहा है। अब जानते हैं हर वो इंसान जो केदारनाथ जाने का सपना रखता है वो कैसे उसको बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पर हमें भी सोचना पड़ेगा केदारनाथ इज़ नॉट लाइक एनी अदर टेम्पल। केदारनाथ सबसे अलग है और सबसे खूबसूरत भी। उसका ध्यान और ख्याल रखने की जिम्मेदारी हर एक इंसान की है। उसकी सफाई से लेके उसे प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी हर एक इंडिविजुअल की है। अपने साथ लाए हुए सामान को अपने ही साथ वापस लेकर जाएं। केदारनाथ एक सेंसिटिव हिमालयन एरिया में आता है, जिसका मतलब वहाँ कूड़े को डिकम्पोज होने में एक नॉर्मल समय से ज़्यादा समय लगेगा और 5 से 6 महीने तो केदारनाथ बंद ही रहता है, जिसका मतलब वो कूड़ा वहीं पड़ा रहता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगाई और प्रोटोजोआ जो कि वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है, वो भी इस टेम्परेचर में फॉर्म नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो कूड़ा डिकम्पोज नहीं हो पाता। और इन्हीं सब रीजन्स की वजह से हमें केदारनाथ में क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। केदारनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो स्वर्ग का रास्ता है,
उसे नरक बनने से बचाने की जिम्मेदारी हर एक इंसान की है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ सेफ जर्नी। जय श्री केदार।